XY डिटर्मिनेशन 46 से 23 आ गए। फादर से XY आया, मदर से XX आ गया सेक्स डिटर्मिनेशन में। इस पर भी क्वेश्चन आया था। मेल फादर में क्या था 46, मदर में भी क्या है 46, लेकिन दोनों में 46 में अंतर है। यहाँ 44 प्लस XY और यहाँ 44 प्लस XX। तो बेटा 44 ये ऑटोसोम से, ये भी ऑटोसोम से, लेकिन लास्ट वाले सेक्स क्रोमोसोम है। तो 82 डिवीजन हुआ तो यहाँ 22 प्लस X और यहाँ 22 प्लस Y, लेकिन यहाँ पे तो 22 प्लस X और 22 प्लस X, मतलब कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ दो तरह के 50% X वाले 50% Y वाले। अब X वाला ओवन से फ्यूज हुआ तब क्या होगा 44 प्लस XX 40, हाँ डाटा हो जाएगा 44 प्लस XX, ये सब के सब क्या हो जाएंगे डाटा। और Y वाला फ्यूज हुआ ओवन से तब क्या होगा 44 प्लस XY 44 प्लस XY, ये क्या बन गए सन। तो किसकी वजह से सन और डाटा, मदर में तो दोनों एक ही तरह का है, किसकी वजह से फादर में दो तरह का है। तो मदर को क्यों ब्लेम करते हैं समाज में कि डाटा हो रही है। अभी पेपर में भी मैंने एक दिन पढ़ा था, कई बच्चियां हो गई तो उसकी दादी उसके मदर को ही डांट रही है, दूसरी शादी कराने के चक्कर में है उसके अपने बेटे का। तो उसको तो कोई दिक्कत तो नहीं है, किस तरह का वो बनेगा मदर में, फादर में दो तरह के स्पर्म बनते हैं। और फिर उसमें अंतर क्या है, दोनों बेटे बेटियां उन्हीं की हैं, दोनों को इज्जत देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ द जेंडर इक्वालिटी। माता पिता की संतान है, दोनों को पढ़ने लिखने की अपॉर्चुनिटी दीजिए, दोनों को आगे बढ़ने दीजिए, है कि नहीं, ये समाधान है। तो इस तरह से फादर में 22 plus 8, 22 plus 2 type of sperm, but mother produce only one type of ovum. So if sperm containing Y will feed to ovum then son, sperm containing X will feed to ovum then daughter. Both son and daughter are equal. Both should be given equal opportunity for the growth and development and the living society. So mother should be not blamed for female fetus. अब कभी-कभी फीमेल फीटस को डिसाइड कर देते हैं, जाके एमनियोसेंटेसिस कराते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लेकर के उसमें सेल जो है उसको ग्रो करा के डॉक्टर देख लेते हैं, बॉडी है तो एक्सेस उनको मालूम हो जाता है। अभी उस पर रोक लग गया, बैन लग गया एमनियोसेंटेसिस पे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उसको जन्म देने दीजिए। ऐसा नहीं है कि फीमेल है जो उसको खत्म करना है, क्योंकि सारी जो वंश परंपरा तो फीमेल चला रही है। मेल क्या किया, खाली स्पर्म प्रोड्यूस कर दिया, बच्चे को ग्रो कराना, डेवलप कराना, उसको न्यूट्रिएंट्स देना कौन कर रहा है। अगर फीमेल नहीं तो क्या धरती में मानव का अस्तित्व रहेगा, क्या नहीं रहेगा ना। इसलिए दोनों का होना जरूरी है। तो आई होप हाँ सर आईवीएफ में सर ये सर हम लोग जो सेल्स हैं सर, ये सेक्स सेल्स उनको क्रोमोसोम्स को सर अलग करके करा सकते हैं सर। क्या मतलब सर अगर मैं डॉटर चाह रहा हूँ तो सर मुझे केवल डॉटर मिलनी चाहिए, ऐसा हो सकता है सर आईवीएफ में? नहीं, आईवीएफ में चूज कर सकते हैं स्पर्म जिसपे X क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम है, तो ओवम तो एक ही है 22 प्लस X। अब स्पर्म में 22 प्लस X वाला अगर है तब तो डॉटर ही होगा, अगर 22 प्लस Y वाला हो गया तो सन ही होगा। तो अक्सर एक ही फर्टिलाइजेशन नहीं कराते हैं, कई फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उसमें से एक दो ग्रो हुआ उसी को तो एम्ब्रियो बना उसी को इम्प्लांट कराते हैं ना। तो डाटा ही ज्यादा, मैक्सिमम आईवीएफ में डाटा ही जन्म लेती है। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे सन चाहिए तो क्या ये क्रोमोसोम्स को अलग किया जा सकता है? अलग तो करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, वो तो ग्रो करेगा, जीवित रहेगा किसके अंदर में। स्पर्म को किल कर देंगे तो फिर फ्यूजन कहाँ से होगा? मैं सर अगर X क्रोमोसोम ले रहा हूँ, मैं अपना Y क्रोमोसोम ले रहा हूँ तो क्या नहीं, Y क्रोमोसोम नहीं ले रहे हैं आप, आपको स्पर्म लेना है ना, Y वाला स्पर्म लेना पड़ेगा। वही सर हाँ, सब इतनी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस बन जाए कि आप Y क्रोमोसोम को चूज कर सके कि इसमें Y ही है, तब तो संभव है। मतलब सर हो नहीं सकता अभी सर, क्या ऐसा होता है? अभी तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि स्पर्म डालते हैं तो उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म जा रहे हैं, कोई एक फर्टिलाइज करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा संभव आगे हो सकता है कि Y वाला ही फर्टिलाइज कराए, लेकिन अभी तो वहां पे ड्रॉप में डाला तो बहुत सारी स्पर्म गए,
उसमें से कौन फ्यूज करेगा इसकी कोई गारंटी तो है ही नहीं। जो सबसे नजदीक होगा वही फ्यूज करेगा ना, ठीक है ना, वो मैटर ऑफ चांस है, ठीक है ना। तो देखा आपने यहाँ पे ओवम तो 22 प्लस एक्स ही है। आयुष्मान कितनी तरह के हैं, एक्स वाले भी हैं और वाई वाले भी हैं। जो फ्यूज हुआ इसके हिसाब से ये फीटस बन जाएगा। घंटी भी लग गई है। यहाँ भी आपने देखा एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स, फादर एक्स वाई, मदर एक्स एक्स। तो जहाँ पे एक्स एक्स है वो डॉटर हो गए और जहाँ पे एक्स वाई है वो सन हो गए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं, जैसे एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को वेनरल डिजीज भी कहते हैं, और यह जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीज भी कहते हैं इसको। और यहाँ पे HIV ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है इसकी वजह से। इसलिए बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि अपने प्रति ईमानदार हों, गलत लोगों की संगत में न पड़ें, गलत आदत का विकास न करें। और इसके बाद एमनियोसेंटेसिस की मैंने बात करी थी। एमनियाटिक फ्लूइड जहाँ फीटस डेवलप कर रहा है तो इस फीटस से कुछ सेल टूट करके इस फ्लूइड में आ जाते हैं। इसी सेल को लेकर के जब ग्रो कराते हैं और इसमें अगर बार बार दिख गया तो इसका मतलब यहाँ एक्स है, माने डाटा है, ठीक है ना। तो वो फीमेल चाइल्ड को किल कर देते हैं। इसीलिए एमनियोसेंटेसिस पे क्या कर दिया गया, वेन। एमनियोसेंटेसिस क्या है, द डिटेक्शन ऑफ एमनियाटिक फ्लूइड सेल टू आइडेंटिफाई द डेवलपिंग फीटस इन मेल और फीमेल, दैट इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस। तो ये केवल मेल और फीमेल के लिए नहीं है, कभी कभी किसी में एक्स हो गया, एक्स वाई हो गया, तो इसके लिए भी होता है। कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसके लिए भी होता है। लेकिन लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल गर्ल चाइल्ड को डिटेक्ट करने के लिए करने लगे, इसलिए इसके ऊपर में क्या लग गया, रोक लग गया। द टेक्निक ऑफ डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड सेक्स ऑफ डेवलपिंग फीटस बाय यूजिंग सेल ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अब फीमेल बॉडी साइड की वजह से इस पे रोक लग गई है। हाँ, तो यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड को देखिए ले लिया, यहाँ पे कल्चर कराया, सेल मल्टीप्लाई किया। अब इसमें अगर बार बॉडी है, एक बार बॉडी है फीमेल है, अगर दो हो गया तो एक्स हो गया, एक्स्ट्रा एक्स हो गया, तो वो जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गई। तो इसको